मिळाला आहे तो कायम राहण्यासाठी आता पूर्ण संधी आहे. ज्ञानाचा विस्तार करायला हवा. वैज्ञानिक शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धत अवलंबिण्यास भारत बाहेर वैश्विक अधिकार व मान्यता मिळेल असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे डॉक्टर मोहन भागवत यांनी शनिवारी केले. आयुर्वेदिक व्यासपीठाच्या रजत जयंती पर्वाचे औचित्य साधत केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या सहकार्याने 3 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. व्यासपीठावर आयुष विभागाचे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इंडियन मेडिकल कौन्सिल आयुर्वेदिक ग्रंथाचे प्रकाशक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वैद्य जयंत पुजारी, वैद्य विनय वेलरकर व इतर मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते. या दरम्यान आयुर्वेदाचा जनतेतील अंगीकार करावा असे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी यावेळी सांगितले. मागील 25 वर्षात आयुर्वेदिक व्यासपीठाने उत्तम काम केले. ज्या गुणांमुळे आपणास मान्यता मिळेल ते सदैव लक्षात ठेवा. आता आयुर्वेदाला जनतेची व शासनाची मान्यता मिळेल, त्यातील सद्गुणांचा विसर पडू देऊ नये. इतर चिकित्सा पद्धतींमध्ये आलेल्या अहंकाराला आयुर्वेदाच्या मूल तत्वावरील संशोधनाच्या माध्यमातून उत्तर द्या. आयुर्वेदाचा जनतेने अंगीकार करावा अशी स्थिती निर्माण करा. त्यातून वैश्विक अधिकार प्राप्तीचा मार्ग मोकळा होईल असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. आयुर्वेदाचा व्यापार $18 बिलियन केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले. 2014 पर्यंत आयुष हा विभागातच मर्यादित होता, परंतु पंतप्रधान मोदींनी आयुष मंत्रालयाची स्थापना केली. त्यामुळे आयुषने देशातच नव्हे तर जगभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आता जागतिक आरोग्य संघटनेने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीवर काम करणे सुरू केले आहे. ही बाब अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. शंकरनाथ न्यूजसाठी ब्युरो रिपोर्ट. व्यासपीठ का 25 साल का काम बहुत अच्छा हुआ है. उसकी साक्ष्य ये सब कार्यक्रम है. सारे देश से लोग आए हैं, पर्याप्त संख्या में आए हैं और एक शास्त्रार्थ आयुर्वेद को लेकर हो रहा है, या कहिए कि एक कुंभ हो रहा है जिसमें विचार मंथन होता है, नई नई बातें सामने आती है, आगे बढ़ने की समाज की दिशा तय हो जाती है. ऐसा एक कार्यक्रम, उसके साक्षी हम सब है. तो इस अवसर पर 2 बातें मन में आती है कि 25 साल हम आगे चले और आज अच्छे दिन देख रहे, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के लिए. लेकिन यहां तक हम जिन गुणों के भरोसे आए, उन गुणों का जतन आगे भी हो, इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी. कौन से गुणों का ज्यादा आपको बताने का काम आपने किया है, इसलिए आपको पता है. इस दिशा में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए और इस दिशा में जाना है. तो आप भी जानते हैं कि शुद्ध रूप में आयुर्वेद की प्रैक्टिस ये होनी चाहिए. उसमें अन्य पैथियों का क्या उपयुक्त लेना, कैसा लेना, तभी हम कर सकते हैं. और ये करके भी आयुर्वेद रहेगा जब आयुर्वेद के मूल अधिष्ठान पर शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे. और लोग ठीक होते जाएंगे तो फिर राजाश्रय पीछे पीछे चला आएगा, क्योंकि उसको आपको मांगना नहीं पड़ेगा. अगर दुनिया भर के लोग आयुर्वेद चाहिए करने लगेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तो यहां की सरकार किसी की हो, वहां तक सब लोगों को उस आयुर्वेद को राजाश्रय प्राप्त करा देना पड़ेगा. तो नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वनैः विक्रमार्जित सप्तस्य स्वयमेव मृगेंद्रता. ये स्थान आयुर्वेद को प्राप्त करा देना 25 साल में एक व्यासपीठ जो अखिल भारतीय हो सकता है, हमने खड़ा किया. अब आगे के 25 वर्षों में इस प्रकार का एक स्वयमेव मृगेंद्रता के रीति से आयुर्वेद का वैश्विक अधिष्ठान उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ना. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट,
ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।